कुंभ राशि वालों, चैत्र नवरात्रि में आपके घर में पड़ेंगे इस देवी के कदम मिलेंगे ये 3 संकेत देखो। चैत्र नवरात्रि की 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसाती हैं। इस समय आप भी देवी मां के द्वारा मिलने वाले 3 संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि माता रानी ये संकेत आपको आपके घर आकर देने वाली हैं। ऐसे में आप अगर इन 3 बड़े संकेत को पहचान लेते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में पधारेंगी और माता रानी आपसे प्रसन्न होकर क्या कहना चाहती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां खत्म होने वाली है और माता रानी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। उनकी विशेष कृपा कुंभ राशि वालों के ऊपर बरसने वाली है। आप भी इन संकेतों को पहचानकर स्वागत करें, उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई गलती हो गई तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका भरपूर आदर सत्कार करें, पूजा पाठ करें और उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। ये सब कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। नवरात्रि के दौरान आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई बच्ची आती है और कुछ मांगती है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो या कुछ भी, या रास्ते में चलते हुए अगर कोई बच्ची मिल जाए तो भूल कर भी उसका अपमान न करें, उसे अपशब्द न बोले। संभव हो तो वो जो मांग रही है उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर दें, यानी उसकी मदद करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती हैं। कन्या में खासकर माता रानी का रूप माना जाता है, तभी तो नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज जरूर कराया जाता है। नवरात्रि के समय अगर आपके घर में सांप, छिपकली जैसे जीव आते हैं तो ये भी संकेत होता है माता रानी के आगमन का, इसलिए इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करें। नवरात्रि के समय अगर गौ माता आपके घर के दरवाजे पर आती है तो कभी भी उन्हें खाली हाथ न जाने दें, उन्हें अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। रोटी ना हो तो कोई फल, हरी सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने हाथ से भोजन जरूर कराएं। आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का पूरी तरह सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, क्योंकि नवरात्रि में मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। इसलिए स्त्री और कन्या का भी सम्मान करना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में बेटियों, बहू और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, माता रानी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। आप अगर नवरात्रि के समय अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं, खासकर के माता रानी की फोटो वाला सिक्का अगर, या मां लक्ष्मी का सिक्का अगर आप लाते हैं और इसे माता रानी के चरणों में अर्पित करने के बाद उठाकर अपने पर्स में रख ले, तो इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। उनकी कृपा से आपकी तिजोरी और पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप पीतल या तांबे का भी सिक्का लाकर रख सकते हैं। नवरात्रि के समय आपके घर में साफ सफाई के साथ साथ कुछ चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर ये चीज आपने घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। चैत्र नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का प्रयोग करें, इसलिए घर में मौजूद लहसुन, प्याज जैसी चीज भी आप हटा दें। कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मछली, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में रखी हुई देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर भी आप तुरंत हटा दें और किसी नदी, तालाब में विसर्जित कर दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में पड़े हुए पुराने जूते, चप्पल, टूटी फूटी चीज, बेकार पड़ी चीज, कांच का टूटा हुआ बर्तन, इन चीजों को भी आप घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नवरात्रि के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। पूजा के सामान में मौजूद पुरानी चुनरी, पुराना कलावा या पुरानी ऐसी चीज जिनका बहुत समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे आप भूल कर भी माता रानी की पूजा पाठ ना करें, क्योंकि इसमें नकारात्मकता आ जाती है और इससे अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाती है। गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो माता रानी अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार खड़ी रहती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप भी तरह तरह के उपाय करेंगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। कुछ लोग चप्पल का त्याग करेंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे, कुछ लोग हाथ पर दीपक लेकर मंदिर तक जाएंगे, कुछ लोग घर में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर माता रानी की आराधना करेंगे। इसलिए माता रानी आपकी श्रद्धा और
भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगी और किसी भी जीव जंतु या किसी भी तरीके से आपको दर्शन दे सकती हैं। किसी छोटी बच्ची के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में, किसी गरीब के रूप में माता रानी आपके दर्शन देने आ सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा और माता रानी के दिए गए संकेतों को समझना होगा। नवरात्रि की पूजा के समय आप साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के साथ साथ जाले साफ करें, घर में मौजूद किसी भी तरह की गंदी चीजें को बाहर निकाल दें। इसके अलावा प्रतिदिन दोनों समय घर में जोर जोर से शंख बजाने से शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस समय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा करके रखें, वहां गंगाजल छिड़क दें ताकि माता रानी आपके घर में जब भी आगमन करें तो प्रसन्नता के साथ घर के अंदर आ सके और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश न कर सके। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों फूलों से बना हुआ वंदनवार लगा सकते हैं। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। स्वास्थ्य शुभ लाभ होम जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले शुभ चिन्ह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। जिस घर में इन बातों का ख्याल रखा जाता है वहां माता रानी जरूर जाती हैं। कुंभ राशि वालों, चैत्र नवरात्रि में आपके घर में पड़ेंगे इस देवी के कदम मिलेंगे, ये 3 संकेत देखो। चैत्र नवरात्रि की 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा बरसाती हैं। इस समय आप भी देवी मां के द्वारा मिलने वाले 3 संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि माता रानी ये संकेत आपको आपके घर आकर देने वाली हैं। ऐसे में आप अगर इन 3 बड़े संकेत को पहचान लेते हैं कि माता रानी आपके घर में किस रूप में पधारेंगी और माता रानी आपसे प्रसन्न होकर क्या कहना चाहती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां खत्म होने वाली है और माता रानी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। उनकी विशेष कृपा कुंभ राशि वालों के ऊपर बरसने वाली है। आप भी इन संकेतों को पहचानकर स्वागत करें, उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि आपके द्वारा अगर कोई गलती हो गई तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका भरपूर आदर सत्कार करें, पूजा पाठ करें और उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। ये सब कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। नवरात्रि के दौरान आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई बच्ची आती है और कुछ मांगती है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो या कुछ भी, या रास्ते में चलते हुए अगर कोई बच्ची मिल जाए तो भूल कर भी उसका अपमान न करें, उसे अपशब्द न बोले। संभव हो तो वो जो मांग रही है उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर दें, यानी उसकी मदद करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती हैं। कन्या में खासकर माता रानी का रूप माना जाता है, तभी तो नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोज जरूर कराया जाता है। नवरात्रि के समय अगर आपके घर में सांप, छिपकली जैसे जीव आते हैं तो ये भी संकेत होता है माता रानी के आगमन का, इसलिए इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करें। नवरात्रि के समय अगर गौ माता आपके घर के दरवाजे पर आती है तो कभी भी उन्हें खाली हाथ न जाने दें, उन्हें अपने हाथों से रोटी जरूर खिलाएं। रोटी ना हो तो कोई फल, हरी सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने हाथ से भोजन जरूर कराएं। आप अपने घर में मौजूद स्त्रियों का पूरी तरह सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, क्योंकि नवरात्रि में मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। इसलिए स्त्री और कन्या का भी सम्मान करना चाहिए, तभी मां दुर्गा प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में बेटियों, बहुओं और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, माता रानी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं। आप अगर नवरात्रि के समय अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं, खासकर के माता रानी की फोटो वाला सिक्का अगर, या मां लक्ष्मी का सिक्का अगर आप लाते हैं और इसे माता रानी के चरणों में अर्पित करने के बाद उठाकर अपने पर्स में रख ले, तो इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। उनकी कृपा से आपकी तिजोरी और पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप पीतल या तांबे का भी सिक्का लाकर रख सकते हैं। नवरात्रि के समय आपके घर में साफ सफाई के साथ साथ कुछ चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर ये चीज आपने घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं।
चैत्र नवरात्रि के समय सात्विक भोजन का प्रयोग करें, इसलिए घर में मौजूद लहसुन प्याज जैसी चीज भी आप हटा दें। कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस मछली मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में रखी हुई देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर भी आप तुरंत हटा दें और किसी नदी तालाब में विसर्जित कर दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में पड़े हुए पुराने जूते चप्पल, टूटी फूटी चीज, बेकार पड़ी चीज, कांच का टूटा हुआ बर्तन, इन चीजों को भी आप घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नवरात्रि के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। पूजा के सामान में मौजूद पुरानी चुनरी, पुराना कलावा या पुरानी ऐसी चीज जिनका बहुत समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे आप भूल कर भी माता रानी की पूजा पाठ ना करें, क्योंकि इसमें नकारात्मकता आ जाती है और इससे अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो जाती है। गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो माता रानी अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार खड़ी रहती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि के समय माता रानी अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप भी तरह तरह के उपाय करेंगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। कुछ लोग चप्पल का त्याग करेंगे, कुछ लोग नंगे पांव चलेंगे, कुछ लोग हाथ पर दीपक लेकर मंदिर तक जाएंगे, कुछ लोग घर में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर माता रानी की आराधना करेंगे। इसलिए माता रानी आपकी श्रद्धा और भक्ति देखकर जरूर प्रसन्न होंगी और किसी भी जीव जंतु या किसी भी तरीके से आपको दर्शन दे सकती हैं। किसी छोटी बच्ची के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी बूढ़ी औरत के रूप में, किसी गरीब के रूप में माता रानी आपके दर्शन देने आ सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा और माता रानी के दिए गए संकेतों को समझना होगा। नवरात्रि की पूजा के समय आप साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के साथ साथ जाले साफ करें। घर में मौजूद किसी भी तरह की गंदी चीजें को बाहर निकाल दें। इसके अलावा प्रतिदिन दोनों समय घर में जोर जोर से शंख बजाने से शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस समय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा करके रखें, वहां गंगाजल छिड़क दें ताकि माता रानी आपके घर में जब भी आगमन करें तो प्रसन्नता के साथ घर के अंदर आ सके और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश न कर सके। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों, फूलों से बना हुआ वंदनवार लगा सकते हैं। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। स्वास्तिक शुभ लाभ होम जैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले शुभ चिन्ह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। जिस घर में इन बातों का ख्याल रखा जाता है वहां माता रानी जरूर जाती हैं। कुंभ राशि, चैत्र नवरात्रि में आपके घर में पड़ेंगे देवी मां के कदम मिलेंगे। ये 3 संकेत, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माता रानी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।